हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बैकलॉग पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो मैंने स्किप किया है, जिससे कि मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा कवर करवा पाऊँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम्स में। दिस इज द पैटर्न आप जानते हैं। फुल मार्क्स 150 एंड टाइम इज 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। इसी के हिसाब से अपने सभी आंसर्स को डिवाइड करिए, अपनी स्पीड लिमिट को मेंटेन करिए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप अच्छे से सारे वीडियोस, सारी पीडीएफ की स्टडी करेंगे और अपना राइटिंग मैनेजमेंट भी करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, एंड 5 + 5 + 5 + 5 मेक्स इट 20। 4 के ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। पैसिव कन्वर्ट करना है। एक्टिव पैसिव के सभी रूल्स मैंने प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आस्क फॉर इट इन कमेंट्स। द पैसिव विल बी ही, क्योंकि ही ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ही विल बी, विल की जगह विल बी आएगा, ही आएगा। ही विल बी इलेक्टेड, द थर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट, द प्रेसिडेंट बाय द पीपल। He will be elected the president by the people. Next question, the news is too good to be true, remove to. न्यूज़ इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ इट। और उसी ट्रांसलेशन को आपको लिखना है, द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। देखते हैं क्या है इसका कन्वर्जन। दिस न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू। इतनी अच्छी न्यूज़ है कि सच नहीं हो सकती। यही सेंटेंस का कंटेक्स्ट होता है और वही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। चेंज करना है हमें कंपैरेटिव डिग्री में। 3 डिग्रीज होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी पिक करूंगी। अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं। मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई इज बेटर देन एनी सी पोर्ट इन इंडिया। राइट, ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। पॉजिटिव सेंटेंस, नो वन इज एज इंटेलिजेंट एज आइंस्टाइन। पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर कंपैरेटिव डिग्री है जहां पर किसी के साथ कंपेयर किया है। आइंस्टाइन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनीवन। और सुपरलेटिव है, आइंस्टाइन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास यहाँ सुपरलेटिव ऑलरेडी था, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। उसी को हमने कंपैरेटिव कन्वर्ट किया है, जैसे यहाँ आइंस्टाइन इज मोर इंटेलिजेंट है, मुंबई इज बेटर देन एनी सी पोर्ट इन इंडिया। नो सी पोर्ट इज एज गुड एज द सी पोर्ट ऑफ मुंबई, समथिंग लाइक दैट विल बी द पॉजिटिव कन्वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेम क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट एक आरपीएससी एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। कैन एन इथियोपियन चेंज हिज स्किन। आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, आपको असर्टिव बनाना है जहां पर क्वेश्चन मार्क हट जाए। आपको आरपीएससी के 2011 एग्जाम में था ये क्वेश्चन। आई हैड दिस बुक। द इथियोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, कैन द इथियोपियन चेंज हिज स्किन। तो ये रेटोरिक क्वेश्चन हुआ एक तरीके से, जिसका आंसर यही है कि इथियोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी यही रहेगा, कैन एन इथियोपियन चेंज हिज स्किन, द इथियोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। दिस इज द वे टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बहुत बच्चों को डर लगता था, तो इस पार्ट में तो नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक वॉज रिटन मिस्टर फिलिप्स। तो पैसिव वॉइस की फॉर्म में ही लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पर बाय आएगा, बाय इज द करेक्ट प्रिपोजिशन हियर। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, यहाँ पर हम ए लगाएंगे क्योंकि हम अभी इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें। डेफिनेट आर्टिकल होता तो द लगाते। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ऑफ यूज करते हैं हम टू इंडिकेट द कॉज और रीजन फॉर समथिंग। इन दिस केस ऑफ इज यूज टू कन्वे दैट द कॉज ऑफ द पर्सन's डेथ इज कॉलेरा। तो ऑफ इज द राइट वन हियर। ये पार्ट थोड़ा सा क्विकली देख लीजिए आप। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। वन हु बिलीव्स इन फेट, फेटलिस्ट। वन हु hates mankind, misanthrope. One who is all powerful, omnipotent. One who makes an eloquent public speech, orator. One who is hard to please, fastidious. One that is liable to be easily broken, brittle. ब्रिटल बोन नाम का एक डिसीज भी होता है जिस पर्सन की बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो ये देख लीजिए, पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की ही है अपनी पीडीएफ्स में। उसमें से
ऑलमोस्ट ये सभी पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। यहाँ के फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे लगता है पर्सनली कि पॉपुलर तो ठीक है, यहाँ पर पॉपुलस होगा शायद, बिकॉज पॉपुलर्स इज नथिंग एक्चुअली। तो मैंने आपको पॉपुलस का सेंटेंस करवाया है। पॉपुलर तो वी नो पॉपुलर इज प्रसिद्ध। She was the one of the most popular girls in the school. It is the world's largest democracy and second most populous nation. तो ये वाला populous तो population से related है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रिंसिपल इज समथिंग मेजर एंड दिस प्रिंसिपल इज आइडियोलॉजी आदर्श। वोटिंग इज द मोस्ट important principle in the modern democracy. New York is one of the principal cities in the United States. यहाँ पर important आदर्श या आइडियोलॉजी की तरह यूज किया गया और यहाँ पर something which is major. Social and sociable. Social means living together in communities relating to human society, while sociable means to be with others. औरों के साथ होना. She enjoys attending social events. He is very sociable person and always strikes up conversation with strangers. तो ये दोनों काफी क्लोज हैं एक दूसरे के साथ. Sociable का मतलब होता है to be with others और social का मतलब होता है living together in communities relating to human society. इसके बाद के सिंपल हैं चार. जुडिशियल रिलेटेड टू लॉ, जुडिशियस सोच समझ कर इस्तेमाल करना, एलिजिबल यू आर एबल फॉर समथिंग, इलिजिबल ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ने लायक नहीं है, चेक किसी चीज़ को चेक या कंट्रोल करना, दिस इज द चेक रिलेटेड टू बैंक, एडवाइस एंड एडवाइस. दिस एडवाइस इज बेसिकली अ नाउन एंड दिस एडवाइस इज बेसिकली अ वर्ब. अब इन चारों के सेंटेंसेस देख लेते हैं. द क्रिमिनल हैज बीन सेंट टू जुडिशियल रिमांड. वी शुड बी जुडिशियस इन आवर सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स और देयर शुड बी जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. आई वुड लाइक टू वोट बट आई एम नॉट एलिजिबल येट. किसी चीज के लिए एलिजिबल ना होना, अभी उस स्टेज तक ना पहुंचना. हिज हैंड राइटिंग इज सो एलिजिबल दैट nobody can read it. He drew a large check on his company's account. This is the bank related. Would you please check my notebook? This is check करना, जांचना. Let me give you some advice. जब आप किसी को advice देते हैं, it is treated as a noun. But I strongly advise you, जिसको कि आप convert कर पाएं, I advised you yesterday. Verb की तरह treat कर पाएं. जब verb की तरह treat कर पाएंगे तब s use होगा और जब नाउन की तरह ट्रीट करेंगे तब सी आएगा. सी पहले आता है, एस बाद में आता है, एन पहले आता है और वी बाद में आता है. इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. सी और एस में से एस बाद में आता है तो एस इज अ वर्ब और सी और एस में से सी पहले आता है, सी इज अ नाउन. इस तरीके से आप याद रखिए, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है अदरवाइज. फर्स्ट वन, ईदर ऑफ दीज नॉवेल्स आर वर्थ रीडिंग. तो या तो हम आर इंटैक्ट रखेंगे और बोथ लगा देंगे, बोथ ऑफ दीज नॉवेल्स आर वर्थ रीडिंग, या फिर हम इज यूज करेंगे, ईदर ऑफ दीज नॉवेल्स इज वर्थ रीडिंग. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये तो बहुत फेमस प्रोवर्ब है. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, दैट इज द करेक्शन. फेमस प्रोवर्ब दैट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ टाइम. ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा. इट विल बी ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लाइक राजमा एंड चावल इज माई फेवरेट फूड. नेक्स्ट इज 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड. यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 1 हैज फेल्ड. प्राइजेस हैव रोज हाई की जगह आएगा प्राइजेस हैव राइजन हाई, बिकॉज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. My tooth is paining. Instead of it, it will be my tooth is hurting or my tooth is aching. Every one of the boys was in playground. Each of the boys was in playground. That is the right option here. Everyone तो हम पूरी population के लिए use करते हैं, फिर उसके साथ everyone off लगाने की ज़रूरत नहीं होती. Or it can even be instead of everyone, all the boys were present in the playground.
In the same fashion, we will keep on discussing rest of the questions too in each subsequent video. आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते रहिए. इट इज़ हाई टाइम कि आप सबको अब राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माई साइड टू everyone. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback.